हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आफ्टर लॉन्ग टाइम अगेन आज मैं एक ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हाँ, डेफिनेटली ये वर्ड तो बहुत गलत है, अपने आप में ही अच्छे होंगे। जो भी इस MLM फ्रॉड में फंसा हुआ है, जिनके बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं, वो डेफिनेटली अच्छे नहीं होंगे। एक एक दिन उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा होगा। इनफैक्ट एवरी डे उनके इंटरेस्ट लग रहे हैं। जिन लोगों ने लोन लेकर के इस MLM बिजनेस, फ्रॉड बिजनेस में अपने पैसे लगाए, वैसे तो ये बिजनेस है ही नहीं है, वो लोग तो एक एक दिन, एक एक महीने की जब उनकी EMI जाती होगी तो डेफिनेटली खून के आंसू रोते होंगे। बट कुछ नहीं कर सकते। आज के टाइम पे ये है कि सावधानी हटी तो फाइनेंशियल लॉस तुरंत। तो आप सबको वही हुआ है, आपने किसी पे ट्रस्ट किया और ट्रस्ट करके बिजनेस के नाम पे आपको धोखा दिया गया। चलिए मैं अपने इस वीडियो को शुरू करता हूँ। कुछ एक नई चीज़ें आज मुझे सुनने को मिली जो कि आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मैं इस बीच काफ़ी सारे साइबर फ्रॉड के केसेस को सॉल्व करने में लगा हुआ था। मेरे पास इस वक्त सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड के केसेस हैं, तो उसमें मैं कंटिन्यूसली बहुत मुझे स्टडी करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है चीज़ों को। दैट्स वाई मैं अपने व्यूअर्स के लिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ। और साथ ही साथ ये जो MLM फ्रॉड है QNet का, जिसमें लाखों लाखों लोग फंसे हुए हैं ऑल ओवर द इंडिया में, उनके तो क्वेरीज आती रहती हैं। आज मेरे पास इंदौर से किसी का फ़ोन आया और नई बंदा था। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया, उनसे मेरी बात हुई तो उनको एक लड़की ने फंसाया और वो लड़की उनको मिली थी मैट्रिमोनियल साइट पे। इसका मतलब ये है कि मैट्रिमोनियल साइट पे भी ये लोग एक्टिव हैं और शादी के नाम पे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे शादी की तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ पे अपने इस सो कॉल्ड फ्रॉड बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये मेरे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग था। और उस मैट्रिमोनियल साइट से उस बंदे ने तो बहुत ही अच्छे उससे अपने इंटेंशन से उनको अप्रोच किया, उन्होंने भी उनको अप्रोच किया और बातें हुई। उसके बाद शादी साइड में हो गई और बिजनेस प्लान उनको समझाने में लग गए। और ऐसे करते करते 2 महीने में इमोशनली उनको ब्लैकमेल करके बहुत बोला कि हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा और इससे हम बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, ब्ला ब्ला, जो जैसा ये बोलते हैं। उसके बाद उस शख्स ने, उस बंदे ने उसके अकाउंट में धीरे धीरे करके, जैसे ये बोलते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करना शुरू किया। और ऐसे करते करते जब तक उनको होश आया तब तक वो 6 लाख रुपए दे चुके थे। तो उसके बाद जब उस लड़के ने बोला कि हाँ भाई, परिवार से मिलाओ, फैमिली से मिलाओ, आप भी आओ हमारे परिवार से मिलो, जब शादी की बात चलनी है, तो धीरे धीरे वो लड़की उनको इग्नोर करने लग गई। इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे करके उसको शादी की बात बिल्कुल बंद हो गई। उसने अपना उस मैट्रिमोनियल साइट से प्रोफाइल भी डिलीट कर दिया और पूरी तरह से इनको और इनके परिवार वालों को बोला कि आप अपने परिवार वालों को भी इसमें जोड़ो। और ऐसे करते करते 6.5 या 7 लाख रुपए उनसे पूरे ऐड लिए अपने पर्सनल अकाउंट में। उसको कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ नज़र आया और उनको लगा कि कुछ गलत हो रहा है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन करना उन्होंने शुरू किया। सबसे पहले वो मैट्रिमोनियल साइट पे गए और देखा, वहाँ पे देखा कि उस लड़की का नाम से जो भी बना हुआ था, जो भी मैट्रिमोनियल साइट पे उनकी एक आईडी होती है, वो वहाँ से प्रोफाइल डिलीट हो चुकी थी, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद उन्होंने उसका उसने जो अपना रेसिडेंशियल एड्रेस बताया था, वो एड्रेस पे वो गए। हालांकि उस एड्रेस पे कुछ लोग हैं, उनके पेरेंट्स हैं, लेकिन वो मिले नहीं, अभी वो देख के आए हैं। बट उनको अभी भी स्टिल उनको बहुत सारा अभी डाउट है और पूरी तरह से ये एक फर्जीवाड़ा है। कोई भी मैट्रिमोनियल साइट से अगर आपको किसी को भी, चाहे वो लड़का हो या कोई भी लड़की हो, इस तरह से अप्रोच करता है, डेफिनेटली बात करिए। लेकिन जो इस पूरे सिनेरियो का जो निचोड़ था, जो मेरे लिए बिल्कुल नया था, वो ये था कि आप सब कुछ कीजिए, बात कीजिए, शादी की बात आगे बढ़ाइए, 2 परिवार आपस में मिले, लेकिन बिजनेस अगर कोई भी बोलता है, चाहे वो कोई भी लड़का हो या लड़की हो, तो आप समझ जाइए कि बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है आपके साथ, बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। एक तो ये था मेरे लिए नया। दूसरा, मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ लास्ट 2-3 मंथ से, कुछ लोग लिंक्डइन पे भी बड़े एक्टिवली हैं। क्योंकि ये जितने भी QNet के जितने भी फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं, जो फंस चुके हैं और वो चाहते हैं कि हम
जो लोग फंसे हुए हैं वो चाहते हैं कि दूसरों को फंसा के अपने पैसे निकाल लें। ये लॉजिक ही गलत है, ये मेथड ही गलत है। तो ऐसे कुछ लोग हैं। वैसे तो अवेयरनेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो चुका है, लोगों को समझ आने लग गया है, लेकिन फिर भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सोशल साइट्स पे जाके। तो लिंक्डइन में कुछ लोग एक्टिव है। अब वो लिंक्डइन में बेसिकली जो जितना मुझे पता है, लिंक्डइन में लोग वही होते हैं जो कि बड़े प्रोफेशनल होते हैं और जॉब सर्च करते हैं, और जॉब वहां से उठती भी है, काफी लोग मिलते हैं, एजुकेटेड लोग मिलते हैं। वहां पे लोग एक्टिव हो रखे हैं और वहां पे बोलते हैं कि हाँ जी आपको बिजनेस करना है, जॉब में क्या रखा है, और इस तरह से करके लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं स्ट्रेंजर से, और वहां पे प्रपोज करते हैं। नाम नहीं बताते, जैसा कि इनको पहला भी नेचर था कि इसका नाम नहीं बताते, क्योंकि नाम बताते ही उनको पता चल जाता है कि ये बंदा नहीं जुड़ेगा और नहीं पैसे देगा। तो दो सोशल साइट हो गई, एक मैट्रिमोनियल साइट और दूसरा लिंक्डइन। इन दोनों से भी बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं और लोगों को ट्रैप में लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हो भी रहे हैं बहुत सारे लोग। तो दोस्तों, मैं आपको आज अपने इस वीडियो में आप लोगों को अलर्ट करना चाह रहा हूं कि बी केयरफुल। इस तरह का कोई भी स्ट्रेंजर या कोई भी इस तरह का बंदा लिंक्डइन से या मैरिज साइट्स, जो मैरिज की जो साइट्स होती हैं, उनसे अगर आपको इस तरह से अप्रोच कर रहा है तो वो बिल्कुल फ्रॉड है, गलत है। नंबर 2, मैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, बहुत क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं कि एफआईआर जिनकी हो चुकी है, जिन्होंने अपनी एफआईआर करा दी है और उनके हाथ में एफआईआर की कॉपी आ गई है, सेक्शंस लग गए, उसके बाद बहुत लॉन्ग पीरियड जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्या करें वो? इसमें मेरा एक ही कहना है, थोड़ा सा टेक्निकल। तो इस तरह से करके आप अपने जो आपकी जो एफआईआर हुई है उसका स्टेटस आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 2 पॉइंट जो थे, एक तो सोशल साइट्स के थ्रू, वो मैट्रिमोनियल साइट हो या लिंक्डइन हो या कोई और साइट हो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उस पर स्ट्रेंजर्स आपसे मिलते हैं और आपको बिजनेस प्रपोजल देते हैं। बिजनेस कुछ है नहीं, इनका चोरी का बिजनेस है, ये चोरी करते हैं। हाँ, लोगों को ठगना इनका काम है। सबका सब के सब चोर लुटेरे बैठे हुए हैं। दूसरा कि आपका अगर एफआईआर हो चुका है और आपको कोई स्टेटस पता नहीं चल रहा है, तो आप आरटीआई फाइल कीजिए, और आरटीआई से आपको जैसे ही पता चल जाता है कि हाँ ये है, तो उस केस में आप पुलिस के ऊपर दबाव बना सकते हैं कि इसके आगे का प्रोसेस। क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर क्रिमिनल केस में आपकी एफआईआर लॉन्च हुई है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी तरफ से केस लड़ने के लिए। ये जो टेक्निकल बातें हैं। इसके अलावा अगर मान लो किसी को बेल मिल गई है लोअर कोर्ट से, वैसे तो ना के बराबर है, बट किसी को अगर लोअर कोर्ट से बेल मिल गई है तो वहां पे आप एक वकील लेकर के पिटीशन फाइल कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपके साथ शेयर करनी थी वो ये थी, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है कि एफआईआर नहीं हो रही है। डेफिनेटली नहीं हो रही है एफआईआर, बहुत लोगों की एफआईआर नहीं हो रही है। मुझे भी बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन मैं तो करा ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जिद पकड़ के बैठता हूँ और मुझे एफआईआर करानी होती है तो मैं करा ही लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम लगे। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसमें कि मेरी एफआईआर नहीं लॉन्च हुई। हाँ, स्ट्रगल चल रहा है, बहुत लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली, और डेफिनेटली मैं वो एफआईआर करा लूंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रोसेस नहीं पता है एफआईआर कराने की, एफआईआर लॉन्च कराने की, वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि एक तो उनके पैसे लूट लिए गए होते हैं, उन्हीं के ट्रस्टवर्दी लोगों ने लूट लेते हैं, और दूसरा क्या है कि एक बार पैसे जब हाथ से निकल जाता है उसके बाद दिमाग सच में काम नहीं करता है। तो मैं उन लोगों के लिए एक ही बात बोलूँगा कि आप दिमाग को शांत रख करके इंसिडेंट्स को आप पूरे अच्छे से लिखिए, प्रॉपर तरीके से लिखिए, और डेली बेसिस पे आप बड़े बड़े अधिकारियों को, टॉप हायर अथॉरिटीज़ को, हायर डिग्नेटरीज को आप उनको मेल करना शुरू कीजिए ऑन द डेली बेसिस। मैं अपने फ्रॉम द डे वन, जब से मैं इस यूट्यूब में वीडियो बना के लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब से लेके आज तक मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि आप के लिखने में बहुत ताकत है। अगर आप अपने इंसिडेंट्स को अच्छे से लिख करके लोगों के आगे मेल करोगे, बताओगे, तो डेफिनेटली काम होगा, और सच में काम होगा, और पुलिस को मजबूरन प्रेशर में आकर के आपकी एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी। लेकिन वही है कि आप जाओगे नीचे लोकल थाने में जाकर के अपनी बातें बताओगे, पुलिस नहीं सुनेगी। पुलिस बार बार आपको यही बताएगी कि आपने अपने मर्जी से पैसे दिए हैं, तो ये कोई क्राइम नहीं होता, और टेक्निकली वो ठीक भी है।
तो जो भी क्यूनेट में विक्टिम्स हैं जिनके पैसे लूटे गए हैं, बहुत सारे पैसे लूटे गए हैं और उनको ईएमआई देनी पड़ रही है, वो लोग अपने माइंड में एक चीज़ अच्छे तरीके से रख लें, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। मेरे जितने भी केसेस आज की डेट में सॉल्व हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस एफआईआर के बाद ही सॉल्व हुए हैं। जो रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी थाने में, उसमें भी यही हुआ था। 1.5 ईयर से मैं कोशिश कर रहा था और उसके बाद सितंबर 2024 में एफआईआर लॉन्च हुई और अक्टूबर में पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया, लॉकअप में बंद कर दिया। 4 दिन बंद थे, 5वें दिन उन्होंने पूरे पैसे दे दिया विद इंटरेस्ट। तो ये जो हुआ, इस तरह से बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे केसेस है। कितने केसेस के बारे में मैं डिस्कस ही नहीं करता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। तो वो सारे भी जो भी चीज़ें हो रही है कानूनी तरीके से हो रही है, पुलिस उसमें संज्ञान ले रही है, पुलिस अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गलत ये लोग करते हैं तभी वो लोग पैसे भी दे रहे हैं और इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं। तो अभी तो मेरा यही फाइट है, पैसे तो लोगों की मिल ही रहे, लेकिन अभी मेरा सबसे ज़्यादा फाइट ये है कि ये लोग इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करें। जो आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी बड़ी होटल, ऑडी, बड़ी बड़ी कारों की बातें, विदेश फॉरेन टूर्स, ये वो सारे थाने वाले केस में मैंने देख लिया। थाने महाराष्ट्र में वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले लॉकअप में बैठे हुए थे ज़मीन पे और 3 दिन तक उनको अच्छे से ट्रीटमेंट हुई है पुलिस स्टेशन में। तो इसीलिए अपने दिमाग में आप लोग ये सब कुछ भी मिथ मत रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि जो आपके अपलाइनर और जो सीनियर सो कॉल्ड सीनियर्स जो घूम रहे हैं विदेश में कर रहे हैं, सब पुलिस के दायरे में जब भी कोई आता है तो सारी की सारी उसकी जितनी भी ये शो ऑफ चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग कोशिश करते रहो, कोशिश करोगे तो डेफिनेटली एफआईआर लॉन्च होगी, पुलिस को एफआईआर करना पड़ेगा, धाराएं लगेंगी और उनको पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। आगे आने वाले टाइम पे मेरे बहुत सारे सक्सेस केसेस एट ए टाइम होंगे और एक एक करके मैं सबके वीडियोस बनाऊंगा। बेसिकली वीडियो बनाना मैं चाहता हूं, लेकिन मैंने आप सबको पहले ही बोला था कि मैं यूट्यूबर नहीं हूं और ना मुझे यूट्यूबर बनने का कोई शौक है। आप मेरे वीडियोस को शेयर करिए, नहीं करिए, आई डोंट केयर। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, डिसलाइक करिए, आई डोंट केयर। ये सब मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बनाता हूँ और इससे थोड़ा सा जिन लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत होती है या जिनको लगता है कि हाँ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, तो उनको मेरे वीडियो से अगर थोड़ा सा भी 1% भी अगर उनको बेनिफिट होता हो तो मेरा यही सक्सेस है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन कभी भी किसी को भी मुझसे किसी तरह का क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरी हो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरी मेल आईडी दी हुई रहती है, उस पर आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। अगर रिप्लाई नहीं करूंगा तो फ़ोन नंबर अगर आप शेयर करोगे तो मैं फ़ोन पे आपसे बात करूंगा और जितना मुझे नॉलेज है उतना तो मैं आपको इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट साइबर फ्रॉड के जो केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, हाँ, लाइक क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की जो डिजिटल अरेस्ट और देयर आर सो मेनी अदर केसेस, उसके बारे में मैं नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊंगा। तो उससे भी आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि जहां पे आपकी सावधानी हटी और आपका फाइनेंशियल लॉस होगा। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, मेरा वीडियो देख